मेरी जिस पुत्री के कारण दो घरों को इस प्रकार से अपमानित होना पड़ा, जिसे न परिवार की मर्यादा की चिंता है न ही मान सम्मान की, ऐसी पुत्री का होना अथवा ना होना मेरे लिए एक समान है। मेरे लिए आज से मर गई। ऐसा ना बोल लला, विशाखा को मार रहा है। पागल हो गए हो का? जिस पुत्री ने आज तक किसी को दुख के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं दिया हो, जिसके लिए उसके संबंधों का कोई महत्व ना हो, जिसे अपने सपनों के आगे अपने परिवार का संबंध नगण्य लगता हो, ऐसी संतान के लिए हमें भी उसका परिवार बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। कृपा करके ऐसी बात मत कीजिए जी। विशाखा हमारी बेटी है। शास्त्री जी, देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। देव विशाखा को ढूंढने गया है और वो विशाखा को अपने साथ घर जरूर ले आएगा। विवेक, तुझे पता था? और देव को भी? देव कब लाने गया उसे? आज दोपहर में। अच्छा, तो हमसे ये बात छुपाने में हमारे ही घर के चिराग का हाथ था। वाह चाची माँ, वाह। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि देव विशाखा को ढूंढ लेगा और उसे समझा बुझा के घर भी ले आएगा। अरे तका समझाने बुझाने से छोटी बहू के पाप कम हो जाएंगे। अरे देव बाबू उसे लेकर भी आ गए तो का हमें उसे माफ करना होगा? दामाद बाबू उसे ढूंढ कर लाते हैं अथवा नहीं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे लिए विशाखा आज से मर चुकी। मेरी एक ही बेटी है, राधिका। केवल राधिका ही मेरी पुत्री है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं जमुना जी में खड़े होकर विशाखा का तर्पण ऐसन बात ना बोल लल्ला। जीवित बेटी का तर्पण करेगो? अरे जीवित का कभी तर्पण होता है का? मुंबई में है, सकुशल है, थोड़े ही दिन में मोर विशाखा वापस आ जाएगी। मोर विशाखा जीवित है। मुंबई में कछु नहीं होवेगो। ठाकुर जी को संभालेगो। देखियो अल्लाह, उसको ठाकुर जी संभालेगो को। शास्त्री जी, आपकी अम्मा सही कह रही है। विशाखा लौट आए, फिर आपके जो जी में आए वैसा फैसला लीजिएगा। अरे हम लोग काहे इस झमेले में पड़ रहे हैं? अरे इनकी बेटी है, ये जाने ये समझे। हैं? हम लोग यहाँ रुके काहे इनके मुंह लगे? चलिए। अरे चाची माँ, हम हाथ जोड़ के विनती करें, चलिए यहां से। यहाँ रुकना पूरे कुल का अपमान करना होगा। सुशील, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो?
शास्त्री जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। बच्चे तो नादानी करते ही हैं, लेकिन बड़ों का धर्म है उन्हें क्षमा करना। समझन जी लल्ला को समझाइए ना। समझन, कृपा करके इस विषय में मुझसे कोई विवाद न करें। निर्णय हो चुका है। मैं कल प्रातः जमुना जी के घाट पर पूरे विधि विधान के साथ विशाखा का तर्पण करूंगा। ना लल्ला, पहले कह रहे थे झमेला में मत पड़ो, फिर जो है चलो। ये कैसी अनहोनी हो गई, एक ही पल में पूरा घर बिखर गया। देखिए ना माँ जी, शास्त्री जी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, हम तो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए उनसे। विवेक, देव को फोन लगाना, पूछ कुछ पता चला? क्या पता चलेगा चाची माँ, क्या पता चलेगा? क्या उम्मीद कर रही हैं आप अब भी? सुशील, विवेक फोन लगा ना बेटा। नई मूर्ति भी रंग दे, मुझसे नहीं हो पाएगा और बिगड़ जाएगा। ऐसे क्यों बोलिए, मैं तेरी बहन जैसी हूँ ना, इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? मैंने तुझसे एक छोटी सी चीज मांगी और तुमने मना कर दिया। अच्छा छोड़ो, मुझे हक ही क्या है कि मैं तुझसे कुछ मांगू। अच्छा ठीक है। सच सच तुम मेरी जगह चाहोगी ना? बोलो चाहोगी ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन का जीवन ऐसे नष्ट नहीं हो सकता। वो उसे ढूंढ लेंगे, वापस ले आएंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं जानती हूँ जी कि आप निर्णय ले चुके हैं, पर एक बार, बस एक बार, एक माँ की ओर से भी तो सोच कर देखिए। 9 महीने तक जिस बेटी को अपने पेट में रखा हो, उसे जीवित होते हुए भी मरा हुआ कैसे मान लो जी? वो नादान हो सकती है, स्वार्थी हो सकती है, पर हम तो उसके माता पिता हैं ना जी। और आप ही तो देवी माँ के भजन में कहते हैं ना कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। फिर हम उसे क्षमा करने के बजाय इतना बड़ा दंड क्यों दे रहे हैं जी? देवकी जी, विशाखा मेरी भी बेटी है। उसके विषय में इस प्रकार का निर्णय लेना मेरे लिए भी सरल नहीं था, परंतु हम उसकी भूलों को कब तक क्षमा करते रहे? पूर्व में भी वो जब घर छोड़कर चली गई थी और मैं उसे वापस लेकर आया था, मैंने उससे हाथ जोड़कर विनती की थी कि बेटा, भविष्य में कदापि ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसके कारण तुम्हारे माता पिता को समाज में सर झुकाना पड़े। चैत्र एकादशी के दिन भी उसने मुझे वचन दिया था कि वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी, परंतु उसने अपने
सारे वचन तोड़ दिए देवकी जी। मैं समझती हूँ जी, आप उसे इन सारी बातों के लिए दंड देना चाहते हैं ना, तो दे दीजिए उसको दंड, तोड़ लीजिए उससे सारे रिश्ते, पर उसे इस तरह से मत मान लेना। देवकी जी, जिसका भी नाता विशाखा के साथ जुड़ा है, उसे विशाखा ने दुर्भाग्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। उन सबको विशाखा के दुर्भाग्य से एक ही बार में मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है, कि हम विशाखा को मृत मानकर उसका तर्पण करता एक निर्लज्ज बेटी के माता पिता कहलाने से उचित यह होगा कि हम एक मृत बेटी के माता पिता कहलाएं। कौन समाज की बात कर रहा है लल्ला? अरे जिस समाज की सेवा के कारण तूने जीवन भर 1.5 चुन की रोटी खाकर संतोष मानो है, उस समाज ने पलटकर तो को कहा दिया। उस समाज के वास्ते तू अपनी बेटी को मरा हुआ मानकर उनका तर्पण करने चलो है। तोरे हाथों ऐसन पाप हम ना होने देंगे। मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, कोई पाप नहीं कर रहा हूं। तो को तोरी बात सही लग रही होगी, मुझसे पूछ लल्ला। बहुरिया बहुरिया तू काहे कुछ बोलत ना है, पता ना लल्ला को। विशाखा के बीमार होने पर सकरी रात के माथे की पट्टी लगाई के जग के बिताई है हमने। उनके भले के लिए जाने कितना व्रत रखो है। मोर कलेजे का टुकड़ा है, और कलेजे का टुकड़ा। और तू कहते तेरे लिए विशाखा मर गई? याद रखियो लल्ला, अगर कल सुबह तर्पण करवे का विचार पाले बैठो है ना, तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगी कि आज रात को ही प्रलय आ जावे, प्रलय। अम्मा, यदि प्रलय आती है तो आ जाए, परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्य की प्रथम किरण के साथ मैं विशाखा का तर्पण संपन्न परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्य की प्रथम किरण के साथ मैं विशाखा का तर्पण संपन्न करूंगा। देवकी जी, जिसका भी नाता विशाखा के साथ जुड़ा है, उसे विशाखा ने दुर्भाग्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। उन सबको विशाखा के दुर्भाग्य से एक ही बार में मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है कि हम विशाखा को मृत मानकर उसका तर्पण करें। चूल्हा मत जलाइए देवकी जी।
जिस घर में किसी की मृत्यु होती है उस घर में सूतक लगा होता है। जिस घर में मृत्यु होती है उस घर में 10 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। मत कीजिए ना ऐसी बातें जी। चलिए हम घाट जा रहे हैं, हमें विशाखा का तर्पण करना है। गुस्सा त्याग दे। सुबह की आरती के लिए मंदिर में लोग बाट जो रहे होंगे। देख, हम पूजा की थाली सजा के लाई हैं। सुबह से मंदिर के द्वार ना खोले। मंदिर के द्वार तो सूतक समाप्त होने के पश्चात ही खुलेंगे अम्मा। और घाट पर चलने की तैयारी कीजिए। क्या कह रहा है लल्ला? हमें विशाखा का तर्पण करना। काहे वही बात बोले जा रहा है लल्ला? अरे जिस बेटी के सकुशल होवे की कामना करी का चाहिए उसको मृत मान रहा है। अब इन बातों से कोई लाभ नहीं अम्मा। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। ठीक है, ना बदल, पर एक बात कान खोलकर सुन ले। और इस पाप में हम भागीदार ना है। जो मर्जी आए कर, बेटी का है, अपनी अम्मा को भी मरा हुआ मान ले। चलिए देवकी जी। तू पाप कर रहा है लल्ला, पाप। जिंदा छोरी का तर्पण कर रहा है और विशाखा को मरा हुआ मार रहा है। पाप कर रहा है लल्ला, तू पाप। वैशाली, समझी जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? हाँ? लल्ला घाट गयो है। विशाखा का तर्पण करो को। उसको रोक लो समधन जी, उसको रोक लो। हम अभी वहां जाते हैं। बिरजू, चल बेटा, जमुना जी की तरफ ले चल गाड़ी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः। शास्त्री, तर्पण किसका करना है? विशाखा, मेरी पुत्री। विशाखा? ये कब हुआ? उसकी मृत्यु कब हुई? परंतु मेरे लिए मर चुकी है। शास्त्री जी, आप क्या कह रहे हैं? जीवित व्यक्ति का तर्पण? लेकिन जीवित व्यक्ति का तर्पण इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा को पितरों के हवाले करना। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो क्या, कोई भी श्राद्ध करने वाला पंडित आपके इस संस्कार में आपका साथ नहीं देगा। मुझे क्षमा कीजिए। मैं ये संस्कार स्वयं पूर्ण करूंगा।
नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्री जी, भगवान के लिए रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। विशाखा आपकी पुत्री है। आपने जो निर्णय लिया वो क्रोध में लिया था। रुक जाइए। माँ जी, मैंने निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। यदि निर्णय मैंने क्रोध में लिया होता तो संभवतः आपकी बात समझकर मैं अपना निर्णय बदल देता। विशाखा के कारण और उससे संबंधित होने के कारण सबने बहुत कष्ट उठाए। तर्पण करने के पश्चात ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बाजी। देखिए शास्त्री जी, हम सब लोगों ने भी। मुझे समझाने की चेष्टा ना करें। मेरे पास समय कम है। अपराह्न से पूर्व मुझे सारे संस्कार समाप्त करने हैं। विवेक, तू फिर से फोन लगा शेर को। क्या मिला? फोन मिला। क्या हुआ? क्या मिला? फोन। दिखाओ। ये तो उनका फोन है। देव, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विशाखा की कोई खबर लगी? देखो, तुम विशाखा को जल्दी से लेकर यहाँ पर आ जाओ। शास्त्री जी उसे मरा हुआ मानकर उसका तर्पण कर रहे हैं। शास्त्री जी उसे मरा हुआ मानकर उसका तर्पण कर रहे हैं। शास्त्री जी उसे मरा हुआ मानकर उसका तर्पण कर रहे हैं। शास्त्री जी उसे मरा हुआ मानकर उसका तर्पण कर रहे हैं।